बिहार की भौगोलिक संरचना। बिहार भारत के उत्तर भारत में और कर्क रेखा के उत्तर में आता है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है और बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यह 12वां राज्य है। बिहार का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से ज़्यादा है। बिहार का नॉर्थ से साउथ के बीच 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम से लेकर 483 किलोमीटर दूरी है। बिहार के कुछ ज़िले जिससे नेपाल से सटे 7 ज़िले हैं जो इस प्रकार हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 3 ज़िले जो वेस्ट बंगाल से लगते हैं: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 8 ज़िले जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास। 8 ज़िले जो झारखंड से लगते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार का किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से लगता है। पटना डिस्ट्रिक्ट से कुछ सटे डिस्ट्रिक्ट वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर। चट्टानों के क्रम: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, द्रविडियन, दक्कन, टर्सरी, क्वाटरनरी। ये सभी चट्टानें हैं। बिहार में इनमें से 4 चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें से सबसे अधिक क्वाटरनरी, धारवाड़, टर्सरी, विंध्यन हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना जिसमें 4 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला धारवाड़ जो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर, बोधगया। दूसरा विंध्यन, रोहतास और कैमूर। तीसरा टर्सरी, उत्तरी चंपारण। चौथा क्वाटरनरी, बिहार का मैदानी प्रदेश। धारवाड़ के बारे में: इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। यह बिहार में मुख्यतः जमुई, मुंगेर, नवादा में मिलते हैं। इनके चट्टानों में नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट मिलते हैं। इसमें जीवाश्म अनुपस्थित हैं और धात्विक खनिज पाए जाते हैं: कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम। विंध्यन चट्टान ये भी प्री कैम्ब्रियन युग के हैं। सोन के उत्तर में कैमूर एवं रोहतास। कैमूर का पठार रोहतास का पठार कहलाता है। विंध्यन चट्टान 2 भागों में विभाजित है: ऊपरी विंध्यन क्रम और निचला विंध्यन क्रम। ऊपरी विंध्यन क्रम में कैमूर क्रम की चट्टानें जो रोहतास कैमूर जिसमें पायराइट या गंधक, सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा, सारनाथ का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद। विंध्यन क्रम जिसमें सेमरी क्रम की चट्टानें भी कही जाती हैं जो रोहतास जिला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल। यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास देखने को मिलता है। टर्सरी चट्टानें जो उत्तरी पश्चिमी भाग में बिहार के मिलती है। उत्तरी चंपारण में जिसके अंतर्गत कांग्लोमरेट, बालू पत्थर एवं चूना पत्थर मिलते हैं। इसमें जीवाश्म देखा जा सकता है। खनिज पाए जाने की संभावना है। अवसादी चट्टानें हैं जो टेथिस सागर के अवसाद के रूप में दिखाई देते हैं। इनके अंदर परत होती है। यह वलन से अपनति और अभिनति का निर्माण करते हैं। क्वाटरनरी चट्टान निर्माण प्लेस्टोसीन से लेकर होलोसीन। यह गंगा एवं उसकी सहायक नदी के अवसाद के रूप में देखे जाते हैं।
यहाँ पर रेत, बालू, बजरी, कांग्लोमेरेट इत्यादि इनमें पाई जाती हैं। बिहार की भौतिक संरचना 3 भागों में विभक्त है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र 3 भागों में विभक्त है, जिसमें पहला है सोमेश्वर श्रेणी, जिसका विस्तार त्रिवेणी नगर के पूर्व में भिखना दर्रे तक बिहार को नेपाल से अलग करता है। सोमेश्वर का किला और यहाँ पर प्रमुख दर्रे भिखना, ठोरी दर्रा, पारवात दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। दूसरा हरहा दून घाटी, हरहा नदी की घाटी, इसकी लंबाई 24 किलोमीटर। रामनगर दून, तीसरा रामनगर दून सोमेश्वर के दक्षिण में स्थित, अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 240 किलोमीटर। बिहार के भौगोलिक संरचना में दूसरा आता है बिहार का मैदानी क्षेत्र, जो 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। उत्तरी बिहार के मैदान में देखते हैं, इसका क्षेत्रफल 56,980 किलोमीटर स्क्वायर, 32.77% स्टेट का है। निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक तथा घाघरा के अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है। इसमें दोआब, कुछ महत्वपूर्ण दोआब हैं: महानंदा, कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब। गोखुर झीलें, जो चौर या छाड़न या मन के नाम से जाने जाती हैं, इनका विस्तार भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। दूसरा है दक्षिण बिहार का मैदान, क्षेत्रफल 33,670 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। गया के कुछ महत्वपूर्ण स्थान: रामशिला, जेठियन, प्रेतशिला, बराबर। पीर पहाड़ी, बिहार शरीफ में प्राकृतिक तटबंध का निर्माण यहाँ पर देखा जा सकता है। पुनपुन, किउल, फल्गु प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं। यहाँ पर टाल पाई जाती हैं। पटना से भागलपुर के बीच में कुछ महत्वपूर्ण टाल, जिनका नाम मेकामा टाल, सिंघोल टाल, बड़हिया टाल, मोर टाल, बाबर टाल। जब नदियाँ हिमालय से ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई आती हैं तो कुछ चरणों में ये दिखाई देती हैं। पहला भाबर, जिनमें कंकड़ पत्थर, कंटीली और पथरीली मिलती हैं। दूसरा तराई, जिनमें जल भराव देखने को मिलता है। तीसरा बांगर, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तीसरा खादर, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, और उसके बाद डेल्टा बनाती हैं। इन्हीं प्रकारों के आधार पर उत्तर बिहार का मैदान हम निम्नलिखित रूपों में बांटकर देखते हैं: भाभर, बांगर भूमि, खादर भूमि और जिसे चौर भूमि, 4 भागों में विभक्त होकर देखते हैं। चौर भूमि उत्तरी मैदान में जलमग्न या इसको निम्न भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ मन पाए जाते हैं: पिपरा मन, सिपरी मन, मधोपुर मन, टटेरिया मन। बिहार के उत्तर पूर्व निम्न भूमि क्षेत्रों में बिहार का लगभग 90% मखाना उत्पादित होता है। बिहार का भौगोलिक संरचना का तीसरा भाग है दक्षिण का संकीर्ण पठारी प्रदेश, जो 2 भागों में विभक्त है: कैमूर का पठार, रोहतास का पठार जिसे कहते हैं, और दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ी। कैमूर का पठार या रोहतास का पठार, यह विंध्य पर्वत का भाग है। जबलपुर के मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर रोहतास तक विस्तृत है। इसमें बलुआ पत्थर की अधिकता देखने को मिलता है। यह सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है। दूसरा खड़गपुर की पहाड़ी, यह कोडरमा के पठार के उत्तर में, इसका विस्तार बांका
पूर्व में बांका और दक्षिण में जमुई। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर स्लेट, क्वार्टजाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, बालू पत्थर मिलते हैं। अंत में बिहार का विभाजन दो रूपों में देखने को मिलता है। भौतिक संरचना के हिसाब से शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान और तीसरा दक्षिण का संकीर्ण पठार। और दूसरा जो भाग है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर जो 10 भागों में विभक्त है। यह प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद के अनुसार विभक्त किया गया है। ये 10 भाग कुछ इस प्रकार हैं। पहला घाघरा गंडक दोआब, दूसरा कोसी महानंदा दोआब, तीसरा सोन किउल दोआब, चौथा तराई प्रदेश, पाँचवा कैमूर पठार, छठवां गंडक कोसी दोआब, सातवां कर्मनासा सोन दोआब, आठवां पूर्व मध्य बिहार का मैदान, नौवां गंगा दियारा क्षेत्र, 10वां अभ्रक प्रदेश। बिहार के भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 क्षेत्रों में। दूसरा, कैमूर पठार को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 4 भागों में क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर विभक्त किया जाता है। भाभर, बांगर, खादर और चौर। चौथा, कैमूर का पठार किस स्थान से प्रारंभ होता है? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होता है। दक्षिणी बिहार की नदियों में शामिल नहीं है। गंडक शामिल नहीं है, परंतु दक्षिणी बिहार की नदियों में पुनपुन, किउल, फल्गु ये 3 नदियां शामिल हैं। छठा प्रश्न, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, सोमेश्वर, हराहादून और रामनगरदून। 7वां प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में मखाने के 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? उत्तर पूर्वी भाग, जिसे निम्न भूमि कहा जाता है। भाबर में किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है। बांगर भूमि में यह उत्तरी पश्चिमी बिहार कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता इनमें पाई जाती है। खादर भूमि सर्वाधिक विस्तार कोसी एवं गंडक के बीच, जिन्हें छाड़न या गोखुर झील कहते हैं।